हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का डाटा आप लोगों के सामने है और मैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years। यानी बच्चे क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि आपके पास कुछ इंश्योरेंस एजेंट जो थे उन्होंने कोई पॉलिसी ली और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चे आप लोगों को 18 ईयर से अबव और बच्चे 16 ईयर से बिलो, ठीक है, इनके बीच के लोगों के लिए क्या दी गई है बच्चे, पॉलिसी का फायदा है। तो उनके लिए आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, उसका डाटा आप लोगों के लिए गिवन है और आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मीडियन फाइंड आउट करना है। देखिए तो मीडियन फाइंड आउट करने से पहले इस डाटा जो हमारे लिए दिया हुआ है, इस डाटा के अंदर जो चीजें दी हुई है बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट दिया हो, आप लोगों के लिए दिया है बच्चों, जैसे मान लीजिए एज, ठीक है, एज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एज दिया है मान लीजिए 0 से 10, 10 to 20 और 20 to 30, क्लियर। और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दे दिए मान लीजिए 2, 3 एंड 4 लाइक दिस, ठीक है। अब बच्चे ये जो आप लोगों के लिए दिया है, अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चे, इंटरवल, ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरवल दिया है तो इंटरवल के साथ में जो चीज दी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को मैं बिलो और अबव के टर्म में चेंज करता हूं, ठीक है, बिलो और अबव के टर्म में, तो एज के लिए अगर हम बात करें तो एज की हमारे लिए जो कंडीशन होगी, अगर बच्चे मैं इसी चीज को, ठीक है, अगर हम इसी चीज को लिखते हैं कि बिलो 10, ठीक है बच्चों, बिलो 10, तो बिलो 10 हमारे पास यानी 10 तो बच्चे जो अपर लिमिट होती है उससे नीचे रुक जाती है, ठीक है। तो बिलो 10 के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम बात करते हैं जैसे बच्चों बिलो 20, तो बिलो 20 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 20 से नीचे रुक जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना सीखते थे 8th क्लास और 9th क्लास के अंदर, ठीक है, तो उस समय आप लोग जो वैल्यू लेते थे वो अपर लिमिट की वैल्यू नहीं लेते थे, अपर लिमिट से छोटी वैल्यू लेते थे सारी की सारी। तो इसी वजह से बच्चे हमारे पास 20 से नीचे, तो 20 से नीचे कितनी वैल्यू होंगी, 20 से नीचे 3 तो ये है और 2 ये है, तो ये कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। फिर आएगा बच्चों बिलो 30, अगर बिलो 30 की हम बात करें तो जो ये 4 वैल्यू आई है आप लोगों की, ये बिलो 30 होगी। कितनी होगी बच्चों, बिलो 30 होगी। और जैसे ही बिलो 30 की अगर हम बात करते हैं तो बिलो 30 से कितने नंबर है, 4 नंबर ये हैं बच्चों। बिलो 30 से तो ये भी है, क्योंकि 20 से कम है वो बिलो 30 से भी कम होंगे, तो 3 ये और 2 ये, तो 4 और 3 7 और 2 कितने होंगे बच्चों, 9। तो इस तरीके की फिगर आप लोगों के लिए गिवन होती है। यानी आप लोगों को बिलो का और अबव का जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर बच्चों जो आप लोगों को दिया होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आप लोगों को टोटल की स्टडी करनी होती है कि यहां तक टोटल कितने हैं। जैसे बिलो 10 यानी बिलो 10 टोटल कितने हैं, बिलो 20 तक टोटल कितने हैं, और बिलो 30 का मतलब है बच्चों बिलो 30 तक टोटल कितने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पे सीखते हो आप लोग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बिलो और अबव की टेबल दी होगी, ठीक है, किसकी, बिलो की और अबव की टेबल आप लोगों को गिवन होगी, तो उस टेबल के साथ में बच्चों आप लोगों के लिए दिया होगा CF। क्या दिया होगा, CF। तो हमें जो जरूरत होती है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बच्चे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चंस पे। तो देखिए, तो हमें जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों किस चीज की, जैसे ही आप लोग मीडियन फाइंड आउट करोगे तो मीडियन के लिए हमें जरूरत होगी किसकी, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, इस चीज की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। तो L क्या चीज है आपकी, L इज ए लोअर लिमिट। क्या होती है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट की वजह से बच्चे हमें किस चीज की जरूरत होगी, इंटरवल की जरूरत होगी। और जो ये चीज आप लोगों को गिवन है यहाँ पे, क्या ये इंटरवल है, ये इंटरवल नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा बच्चों, इंटरवल। तो इंटरवल के लिए हम यहाँ लिखते हैं इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो इंटरवल के लिए आप लोग क्या करोगे बच्चों, इसको लिख लीजिए बिलो 20, फर्स्ट को एज इट इज,
ब्लो 20। अब ब्लो 20 आपके पास कितने हैं बच्चे, 2 हैं, कितने हैं 2। यहाँ से इधर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरवल की। ब्लो 20, तो 25 से ब्लो जो आएगा बच्चों उसके लिए जो इंटरवल होगा वो होगा 20 to 25। नेक्स्ट आपके पास आएगा बच्चों 25 to 30, फिर बच्चों आपके पास आएगा 32 मेरे प्यारे बच्चों 35 से नेक्स्ट आएगा बच्चों 40, और यहाँ आएगा बच्चे 40 to 45, यहाँ पर आएगा बच्चों 45 to 50, नेक्स्ट आएगा 50 to 55 एंड नेक्स्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 55 to 60। इस तरीके से आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, इंटरवल ड्रॉ करोगे। इंटरवल के बाद बच्चों हमें जरूरत होती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे जो छोटा नंबर होगा वो बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 बच्चों किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, अपने 7 वाले से, 6 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ऊपर से कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, तो आप लोग बच्चे छोटे नंबर में से लगातार इस तरीके से घटाते हुए चले जाइए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 6 - 2 = 4। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा बच्चे कितना मिलेगा बताइए, 24 - 6 = कितना आएगा बच्चों बताइए, 18। कितना आएगा 18। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको 45 - 24, तो हमें मिलेगा 45 - 24 = देखिए बच्चों अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को इस तरीके से देखना, आपकी ये 2 उंगलियां इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो भी नंबर आपको मिलेगा वो नीचे की संख्या को ऊपर की में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा। यानी आप लोगों को जो यहाँ पे नंबर मिलेगा, क्या इससे ऊपर कोई नंबर है, नहीं है, तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। 6 से ऊपर कोई नंबर है 2, तो आप लोगों का 6 - 2 होगा। 24 से ऊपर कितना है 6, तो 24 - 6 आएगा। 45 से ऊपर कितना है 24, तो 24 आएगा माइनस में, तो हमें मिलेगा बच्चों 1 and 2 21। नेक्स्ट आपके पास होगा बच्चों 78 - 45। आप लोग मुझे बताते हुए चलें, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 और 7 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा बच्चों 33। नेक्स्ट जो नंबर हमें मिलेगा यहाँ पे वो कितना होगा बच्चों, 89 माइनस में 78। तो 89 - 78 = 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गया फिर से 1। नेक्स्ट नंबर आएगा बच्चों 92 - 89 = 12 में से 9 गए तो बच्चों 3, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 का 3 ही बचेगा, क्योंकि 8 में से 8 जाएंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 98 में से कितने जाएंगे बच्चों, 98 माइनस में 92, ऊपर का नंबर घटाना है बच्चों, कितना ऊपर का, तो 8 में से 2 गए तो कितना बचा बच्चों 6। यहाँ से 100 माइनस 98 = आएगा 2। तो आप लोगों की जो फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों वो क्या है, वो 2 है, 4 है, 18 है, 21 है, 33, 11, 3, 6 एंड 2। ये आप लोगों की क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि n = कितना होगा, तो n = या तो आप लोग बच्चे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, या फिर आप लोग क्या करोगे, CF का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। यानी CF में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो, वही क्या है, n है। आप लोगों का क्या होगा बच्चों, n होगा। तो CF हमारे पास कहाँ पे है, ये आपका CF है। CF में सबसे बड़ा नंबर 100, तो 100 किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, n के इक्वल होगा। तो यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज लिखना शुरू कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, तो n = हमारे पास आया 100, लेकिन हमें n नहीं चाहिए, हमें चाहिए n/2। तो n/2 चाहिए तो 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 50। जैसे ही आपके पास बच्चों 50 आता है तो हम जाते हैं कहाँ पे, CF में। CF में जब आप जाओगे तो आपको या तो 50 मिलेगा या 50 से कोई भी बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम CF पे आते हैं तो CF में हमें बड़ा नंबर मिला कितना, 78, और 78 के सामने का होता है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के साथ में क्या होती है बच्चों, F। ये आपकी F होगी, ये मीडियन क्लास, मीडियन क्लास में ये क्या होता है, L होता है, और आपका स्टार, इस पे स्टार लगाते थे हम, स्टार से ऊपर क्या होता है बच्चों, CF होता है। क्या होता है, CF होता है। आप वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे, और वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चों CF = 45 एंड L = 35,
देन h इज इक्वल टू बच्चों 5 एंड f इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है 33। जैसे ही ये वैल्यू आती है बच्चों, आप सारी वैल्यूज को लिखने के बाद फॉर्मूले में पुट करोगे और वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए अब तो m इज इक्वल टू हमें मिलेगा l की जगह आप लोग पुट करोगे बच्चों 35 प्लस n/250 माइनस cf की वैल्यू है बच्चों 45 अपॉन f की वैल्यू बच्चों हमारे पास आती है 33 इंटू h की वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 35 प्लस 50 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 5 इंटू 5 अपॉन 33 f की वैल्यू 33। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें मिला 35 प्लस 25 अपॉन में 33 और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे वही आप लोगों का क्या होगा मीडियन होगा, वही आपका क्या होगा मीडियन होगा। आप 25 को डिवाइड कर लीजिए 33 से, जैसे ही 33 से आप डिवाइड करोगे तो बच्चों आप लोगों को जाना होगा 33 जा 0 जा 33, तो यहाँ से 0 मिलेगा तो 25। जैसे ही बच्चों यहाँ से नंबर आप लोगों के पास क्या होते हैं, यानी आप 33 को 0 पे लेके जाओगे तो 33 का पहाड़ा जैसे ही आप लोग 0 तक पढ़ोगे टेबल 33 0 जा 0 होंगे और 25 में से 0 गया तो कितने बचे बच्चों 25। जैसे ही यहाँ से आगे कोई नंबर आपके लिए यहाँ नीचे उतारने के लिए नहीं होता तो आप लोग पॉइंट लगाइए यहाँ पे भी, ठीक है। और पॉइंट लगाओगे तो बच्चों यहाँ पे 3 0 लिख लीजिए क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक ही हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे कितना जाएगा 0। अब इसको बच्चे आप सॉल्व करिए, कितने पे जाएगा 7 या 21 तो ये जाएगा 7 पर, कितने पे जाएगा 7 पर, 7 पे जाएगा तो 7 या 21 और 7 या 21 और 2 23। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी बच्चे, लेकिन हमारे पास कितना है 0.7, तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 35.7। यही आप लोगों का क्या होगा आंसर होगा। अगर बच्चों दूसरा सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो आप लोग एक और उस तक प्लेस तक चले जाइए आगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 35.7। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 3rd कंप्लीट होता है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। इसमें भी बच्चों आप लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। यानी बच्चे क्या किया गया कि 40 पत्तों, प्लांट के जो 40 पत्ते हैं उनको क्या किया गया है बच्चों, मेजर किया गया है उनकी लेंथ, और उनकी लेंथ को जो लिखा गया है बच्चों मिलीमीटर में लिखा गया है, ठीक है। और आप लोगों को उनका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, ठीक है। और आप लोगों को उनकी क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को सोच में आना होगा बच्चे कि आप लोगों के लिए जो इंटरवल दिया है, ठीक है, जो ये इंटरवल आप लोगों को दिया है वो एक इनकंटिन्यूअस इंटरवल दिया है, ठीक है। कैसा इंटरवल दिया है बच्चों, इनकंटिन्यूअस इंटरवल दिया है। और इनकंटिन्यूअस इंटरवल के अंदर आप लोग ना तो मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो ना मोड फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। आप अपनी नोटबुक पे नोट डालोगे ऐसे और नोट डाल के लिखोगे आगे, व्हेन डाटा इज गिवन, व्हेन डाटा इज गिवन in incontinuous form, in continuous form, then first of all we change interval into continuous डाटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों को जो डाटा दिया गया है वो एक इनकंटिन्यूअस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को यहाँ दिया है। इनकंटिन्यूअस से मतलब होता है बच्चों जैसे 118 से 126 यहाँ पे दिया था, तो आपकी जो टेबल शुरू होती वो 126 से शुरू होती, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का एक नंबर फालतू दिया है, वो कितना दिया है 127। तो इसी चीज को कहा जाता है इनकंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है।
इस तरीके से अगर डाटा दिया होगा तो आप सोल्व ना करें, और सोल्व करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, उसमें कंटिन्यूस डाटा फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे बच्चे, कंटिन्यूस डाटा। अब मकसद ये आता है बच्चों, क्वेश्चन ये अराइज होता है आखिर हमें कंटिन्यूस डाटा की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए, और ये सारी की सारी चीजें किस में जरूरत होती है बच्चों, ये जरूरत होती है मॉड और मीडियन के अंदर, मॉड और मीडियन में। इन दोनों के लिए इनकंटिन्यूस डाटा अगर दिया है तो उसको चेंज करना होगा किसमें, कंटिन्यूस में। लेकिन अगर मीन फाइंड आउट करना है आप लोगों को तो मीन के लिए कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, मीन के लिए आप लोग उसको चेंज करें या ना करें, दोनों ही तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाता है। देखिए, तो इसका रीजन क्या है, इस पे हम बात करते हैं बच्चों। देखिए, मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है, आप मुझे पहले मोड का फॉर्मूला बताइए कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है। तो मोड इज इक्वल टू होता है बच्चों L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू H। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, मोड होता है। ठीक है, इसके बाद मीडियन क्या चीज़ है आपकी, मीडियन आप लोगों के पास होता है बच्चों L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसके बाद आता है बच्चों मीन। अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन तीनों फॉर्मूलों के अंदर क्या L यूज होता है, L यूज नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के लिए आप लोगों को जरूरत होती है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi अपॉन में fi। सेकेंड मेथड आता है बच्चों आपका अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi डी अपॉन में आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे fi। ठीक है, और थर्ड जो मेथड आता है बच्चों वो आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन fi और इनटू में h। ये चीज़ होती है आपके पास। तो बच्चे आप लोग देखिए, क्या इसके अंदर L की ज़रूरत है, यहाँ भी L की ज़रूरत है आप लोगों को, यहाँ भी L की ज़रूरत है। मोड और मीडियन के अंदर आप लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, लोअर लिमिट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप मीन फाइंड आउट करते हो तो क्या आपको कहीं पे L की ज़रूरत है, यानी लोअर लिमिट की ज़रूरत है बच्चे? तो हमें यहाँ पे लोअर लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो डाटा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो या इनकंटिन्यूस फॉर्म में हो, मीन के ऊपर उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों को बच्चों डाटा को 100% किस में चेंज करना होगा, डाटा शुड बी इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। डाटा हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों, ये शुड भी है, यानी जरूर से जरूर कैसा होना चाहिए आपका डाटा, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो अब हमारा काम है बच्चे, सबसे पहले हम क्या करें, इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करें। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में किस तरीके से आप लोग इसको चेंज करोगे। हाँ, तो देखिए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या है बच्चों, किस तरीके से आप लोग चेंज करोगे। ठीक है, देखिए, तो चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे बच्चे, इनका डिफरेंस देखिए कितने नंबर का डिफरेंस है दोनों में। तो इन दोनों में बच्चों 1 नंबर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का, और उस 1 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना आएगा 0.5। कितना आएगा बच्चों, 0.5 आएगा। हमारा काम क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 होती है बच्चों हमारे पास। ठीक है, लोअर लिमिट हमारे पास कम होती है और अपर लिमिट हमारे पास ज़्यादा होती है। तो बच्चे जो चीज़ कम है उसको और कम करना है। क्या करना है, जो चीज़ कम है उसको और कम करना है। ध्यान से सुनना बात, यानी जो चीज़ बच्चे कम है उसको और कम करना है, और जो चीज़ ज़्यादा है उसको और ज़्यादा करना है। क्या करना है, ज़्यादा करना है। तो बच्चे ज़्यादा करने के लिए आप लोगों को प्लस करना होगा और कम करने के लिए आपको माइनस करना होगा। ठीक है, यानी लोअर लिमिट में आप लोग माइनस करोगे और अपर लिमिट में आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे। किस नंबर को प्लस करोगे, जो आपके पास यहाँ आया है। तो हमारे पास कितना है बच्चों, 0.5। 0.5 को आप लोअर लिमिट में से माइनस करोगे और अपर लिमिट में आप इसको ऐड करोगे। देखिए, तो जैसे ही हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में बनाते हैं तो बच्चे हमें मिलता है, जैसे ही हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा जो इंटरवल होगा, मैं इसको इंटरवल लेंथ लिख देता हूँ यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी बच्चों वो क्या आएगी बताइए आप मुझे। तो लेंथ हमारे पास जो कंटिन्यूस का इंटरवल होगा वो इंटरवल होगा बच्चों इस तरीके से, यानी 1
18, इसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 117.5 से 126.5, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगी बच्चों आपकी 126.5 से ये आ जाएगा हमारे पास 135.5 और ये होगा बच्चा आपका 135.5 से 144.5, ये आ जाएगा बच्चों 144.5 से 153.5, क्योंकि ऐड करना है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों 153.5 और ये आ जाएगा बच्चों 162.5, 162.5 से 171.5, यहाँ से 171.5 से 180.5, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये आपका कैसा इंटरवल में चेंज हो गया, कंटिन्यूस इंटरवल में चेंज हो गया। ये आपके पास FI है, हमें ज़रूरत है किसकी बच्चों, जब भी आप मोड फाइंड आउट करोगे तो आपको ज़रूरत होगी CF की। CF फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बच्चों, आप ऊपर का नंबर लिखिए 3, अब ऐड करते चले जाइए सबको, ठीक है। 3 में 5 जोड़ेंगे यानी 5 + 3 = 8, ठीक है। तो 9 प्लस में अब बच्चों ऊपर के दोनों नंबर का सम कितना 8, आप इस नंबर को ऐड करते चले जाइए जो आता है 9 और 8 17, यहाँ से आएगा बच्चों 12 प्लस में 17 = हमें मिलेगा कितना बच्चों 29। नेक्स्ट नंबर 29, यहाँ पे बच्चों 5 + 29 = हमें मिलेगा 34। क्या आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों ये सारी चीज़ें? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ बच्चे, जब आप CF फाइंड आउट करोगे तो CF का मतलब होता है बच्चों यहाँ तक टोटल कितने हुए। तो जैसे ही आप 175 से 126.5 की बात करते हैं तो हमारे पास 3 है, 3 रहेगा। इसके बाद जैसे ही 126.5 से 130.5 तक आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके 135.5 तक कितने नंबर हैं टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चों, ये हुए 5 और 3 8। इसी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी CF आप फाइंड आउट करते हो तो CF में नंबर्स को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या 5 और 3 8 को जोड़ दिया, फिर बच्चे इस 8 को जोड़ेंगे हम इस 9 के अंदर, फिर जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ेंगे इस 12 के अंदर, फिर जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ेंगे 5 के अंदर, फिर जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ेंगे 4 के अंदर। तो यहाँ से 4 प्लस में 34 = 38। नाउ 38 प्लस में 2 हमारे पास आएगा बच्चों 40। और जो ये नंबर आपका आता है बच्चों, ये नंबर उतना आना चाहिए जितना टोटल आप लोगों के लिए बुक में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। जैसे इसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिया होता द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यानी आप लोगों के लिए जो टोटल दिए थे वो कितना दिया था, 40 दिया था। अब बच्चों जैसे ही आप मोड फाइंड आउट करोगे तो मोड के लिए हमारा तरीका क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F × H। यहाँ से वैल्यू लिख लीजिए बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को n पता होना चाहिए, n कितना है, मैंने कहा था आप लोगों से या तो आप f को ऐड कर लीजिए, सिग्मा FI ही किसके बराबर होता है, n के, वो कितना आएगा 40, या CF का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही किसके इक्वल होता है बच्चों, n के = होता है। तो n = हमारे पास आया 40, हमें चाहिए n/2, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास कितना है 20। जैसे ही आपको n/2 मिलता है तो बच्चों n/2 आने के बाद आप लोग कहाँ पे चलते हो, CF में जाने के बाद बच्चों आपको या तो 20 मिले या 20 से बड़ा नंबर मिले जस्ट, ठीक है। तो 20 आपके पास है, यही हमारी CF थी, ये नंबर, ये हमारे क्या है बच्चों CF है, सारे के सारे नंबर, ठीक है। CF में हमें देखना है 20 कि 20 है कहीं पे, 20 नहीं है तो 20 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा, तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर हमारे पास आता है 29, उसी को हम कहते हैं स्टार। और स्टार से ऊपर होता है बच्चों CF, ये आपका होगा CF, और स्टार के सामने ये होता है मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की छोटी लिमिट को L कहा जाता है और उसके सामने हमारे लिए F दिया होता है, तो यही आपका फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज रख लीजिए बच्चों। L = हमारे पास होगा 144.5, H आप लोगों के पास होगी बच्चों जो इनका गैप होता है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कितने डिफरेंस पे नंबर चल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। आपको इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वैल्यू वही आएगी, यहाँ से करोगे तब भी वैल्यू आएगी। तो 126 - 118 = 6, यानी इनके बीच में कितने का गैप है बच्चों, 8 का गैप है। तो H = हमारे पास होगा 8। इसके बाद आएगा बच्चों CF
CF की वैल्यू 17, F की वैल्यू आई बच्चों 12। सारी की सारी वैल्यू आपके पास हैं और आप वैल्यू को बच्चों जैसे ही फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा। हमें फाइंड आउट करना था मीडियन यहाँ पे, ठीक है, मीडियन। वो गलती से बच्चों मोड लिख दिया, यहाँ पे मीडियन आएगा, ठीक है। देखिए तो मीडियन इज इक्वल टू हमें मिलेगा L की जगह आएगा आपका 144.5 प्लस n/2 20 माइनस CF की वैल्यू आई बच्चों 17 अपॉन F 12 इंटू H इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आ गया बच्चों 144.5। 20 में से 17 गए तो बच्चों हमें मिला 3 अपॉन 12 इंटू 8। तो 8 3 24 और 12 दूनी 24, या फिर इस तरीके से काटे 3 एकम 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर आया बच्चों 144.5 प्लस 2, 144.5 प्लस 2 बन जाए 2, और इनको जब आप ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 146.5, और यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों, मीडियन होगा। तो बच्चे अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है कहीं लिखने में तो आप लोग उसको समझ लिया करो कि हमें मीडियन फाइंड आउट करना था, मोड लिख दिया, गलती से लिख गया था वो चीज़ें, तो ये आपको मीडियन ही है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका मीडियन आ चुका है। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चे देखा करो, क्योंकि आप लोगों का अगर कोई कंसेप्ट सही नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको 2 बार 3 बार देखिए, जहाँ से समझ नहीं आता वहीं से आप लोग रिपीट करके देखा करो, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो भी चैप्टर हमारा होगा। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 14 था वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने आप लोगों को हर एक क्वेश्चन कराया है बच्चे।